मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। जैसा कि आज जानते हैं कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी कैबिनेट में बड़ी फेर बदल की है। और वो जो फेर बदल हुआ है, रिशफल और चेंजेस जो मेजर पोर्टफोलियो का हुआ है, उसकी दो तीन चार वजूहात है। नंबर वन, पंचायत के मंत्री जनाब सुब्रतो मुखर्जी के इंतकाल के बाद वो जगह खाली हो गई थी और 6 महीना के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा जी के इलेक्शन न लड़ने या नहीं जीतने की वजह से वो ऑटोमेटिकली फाइनेंस वजारत जो थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा के पास जा चुका था। तो जिसकी वजह से मंत्रिशिप में फेरबदल काफ़ी दिनों से। और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साधन पांडे जी बीमार हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे कामकाज नहीं हो पा रहे थे। इन तमामी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी कमेटी में फेरबदल किए। ऐसा लग रहा था कि बाई इलेक्शन में जो लीडर बड़े मार्जिन से जीत के आए, शायद इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और किसी को भी नए चेहरे को वजारत में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जो पुराने चेहरे थे उन पर ही इत्तफाक किया गया है और साथ साथ इनको एडिशनल चार्ज मतलब इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए हम देखते हैं किन किन लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताते चलूँ, इसके लिए पलक राय जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल के सदर थे और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से उलबरिया साउथ से जीत करके आते हैं, बड़े कदावर लीडर है, बड़े लीडर है, उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि उनके पास ऑलरेडी जो है वजारत थी, मगर पंचायत की जिम्मेदारी भी पलक राय जी को दिया गया है। इससे पहले उनके पास जो मंत्रालय था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनके पास था, सेहत तकनीकी जिम्मेदारी उनके पास था, मगर सुब्रतो मुखर्जी साहब के इंतकाल के बाद पंचायत की भी जिम्मेदारी पलक राय जी को सौंपी गई। बहुत कदावर लीडर है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उम्मीद है कि पंचायत के राज्य में इलेक्शन होने वाले पंचायत म्यूनसिपलिटी के, तो शायद उसमें बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, इसलिए कि सुब्रतो मुखर्जी साहब एक बहुत सुलझे हुए, बहुत सीनियर लीडर थे, बंगाल की सियासत को समझते थे, विलेजेस की भी सियासत को समझते थे, गांव देहात की भी सियासत को समझते थे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें से मानस भैया साहब को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मानस भैया के पास ऑलरेडी जो है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय मंत्रीशिप उनके पास था, जल संसाधन विकास मंत्री थे, उनके साथ इजाफी जिम्मेदारी जो है दी गई है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का। और जो साधन पांडे जी के पास था, अब ये इजाफी जिम्मेदारी जो है वो मानस भैया जी के पास है। और आगे चलते हैं, शशि पांजा के पास ऑलरेडी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रीशिप इनके पास था, मगर इनको और इजाफी चार्ज दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बेचाराम मन्ना जी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पंचायत बनाया गया है और चंद्रिमा भट्टाचार्य जी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा गया है। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अमित मित्रा जी है वो एज ए फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडवाइज़र के तौर पे काम करेंगे और इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर के तौर पे रहेंगे, एडवाइज़र के तौर पे। और डायरेक्ट जो फाइनेंस का काम है मोहतरमा वज़ीर आला बसाते खुद अपनी निगरानी में रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो अभी हो पाई है, मगर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने बहुत वजनदार अंदाज में एक बात बोली है कि ये जो फेरबदल किया गया है ये टेम्प्रोरी किया गया है और ये परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट मंथ में और भी फेरबदल हो सकता है, रीसफल के चांसेस है। तो कुछ भी समझ सकते हैं कि और भी अगर इसमें बेहतरी लाया जा सके या कुछ और भी देखा जा सके तो मैं नेक्स्ट मंथ में भी हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी फेरबदल होते हैं ज़रूरत के तहत होता है और सब चीज़ को नज़र में रखते हुए रहता है कि सब कामकाज की निगरानी मोहतरमा ममता बनर्जी अपने निगरानी में रखते हैं। जिसको जो वजारत मिली है या मिनिस्ट्रीशिप दिया गया है वो अपने काम में 100% योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सही तरीक़ा से काम काज कर रहे हैं कि नहीं। मोहतरमा ममता बनर्जी खुद भी अपनी निगरानी में सब चीज़ को रखती। अगर ठीक है तो बहुत अच्छा है, अगर ठीक नहीं है तो कभी भी किसी का भी मंत्रालय से ले सकती है, वापस ले सकती है, उनको दूसरी जिम्मेदारी भी दिया जा सकता है।
नहीं भी दिया जा सकता, इसलिए कि काम के मामले में मोहतरमा ममता बनर्जी कुछ भी जरा बराबर भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिस ईमानदारी के साथ वो काम कर रही है और उनके निगरानी में बंगाल जो है तरक्की कर रहा है, ये बंगाल की जनता की उम्मीद है, एक आस है कि ममता बनर्जी आने के बाद लास्ट थर्ड टर्म चल रहा है, उम्मीद है कि और भी बंगाल का विकास होगा। सब चीज लोग सब ठीक ठाक से चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। मगर उसके अलावा अभी ममता बनर्जी साहिबा के पास जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी को नेशनल लेवल में खड़ा करना, जिसकी वजह से पार्टी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी साहब को बनाया गया, जिम्मेदारी दे गया। पार्टी का भी लक्ष्य है कि 2-3-4 स्टेट में उनकी सरकार हो, जैसे कि त्रिपुरा में बड़े पैमाने पे लड़ाई लड़ रही है, में भी इलेक्शन होने के बाद तृणमूल की भी सरकार बन सकती है या कुछ भी हो सकता है। जिस तरीका से गोवा में उनका विजिट हुआ और गोवा में जिस तरीका से काम चल रहा है, गोवा पे नज़र रखी हुई, वहाँ भी 22 में इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसके ऊपर भी है। इस तरीका से आसाम के ऊपर उनकी नज़र है, आसाम बगल रियासत है, उनके ऊपर भी नज़र रखी, और भी बिहार वगैरह की तरफ भी देख रही है। देखते हैं कि उनका लक्ष्य है कि 24 में जो है बड़े पैमाने की जिम्मेदारी निभाना चाहती है। वो जानती है कि बंगाल के 42 सीटों से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हमें दिल्ली में सरकार बनाना है, अगर प्रधानमंत्री हमें बनना है, तो 2-3-4 रियासतों से MP चुन करके आना होगा, तो बड़े पैमाने पे होगा। ये आगे की बातें हैं, मगर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। जो लोग कोशिश करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। और एक तबका तो वो भी है जो बोल रहा है कि अगर मोदी जी के अगेंस्ट में कोई जवाब दे सकती है, कोई लीडर जवाब दे सकता है या दे सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ मगरी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी है। तो मैं आपको और भी सियासी हालात से बाखबर करता रहूँगा, सियासी अपडेट भी करता रहूँगा। 22 का इलेक्शन यूपी में है, यूपी में भी बड़ा मामला चल रहा है, और यूपी की जो मौजूदा सरकार है, लोग उनसे भी खुश नहीं है, किसान भी उनसे नाराज़ है, तो कुछ भी फेर बदल हो सकता है। 24 की सियासत, बाई इलेक्शन में जिस तरीका से बीजेपी को मात मिली है, शिकस्त मिली है, उसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल डीजल का भी रेट कम कर दिया है। मगर देखिए आगे आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि सियासत की पेचीदगियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और आपकी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और फेसबुक में भी फॉलो कर ले, लाइक कर ले, यह आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को ज़रूर देखिए। दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।